यहाँ चुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। दोपहर 3 बजे तक कांग्रेस 9 और भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर चुनाव जीत चुकी थी। वहीं कांग्रेस 29 और भाजपा 43 सीटों पर आगे थी। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी पहलवान से राजनेता बनी विनेश फोगाट ने भी जुलाना विधानसभा सीट जीत ली। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के योगेश कुमार को 6015 मतों से हराया। विनेश फोगाट के चुनाव जीतने के बाद भाजपा के पूर्व सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी हरियाणा विधानसभा के नतीजों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे ही डाली। उन्होंने विनेश फोगाट के जीतने पर भी बहुत कुछ कहा और यहां पर कहा कि वह तो जीत गई, लेकिन कांग्रेस की नैया तो डुबो दी। अब राहुल बाबा का क्या होगा? ब्रिजभूषण सिंह ने यह भी कहा कि वह जहां जाएंगी सत्यानाश ही होगा। WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने यहां पर एक खास बातचीत में कहा, हरियाणा की जनता को बधाई है। हरियाणा की जनता को भ्रमित करने का बहुत प्रयास किया गया। किसान आंदोलन के नाम पर किया गया, पहलवानों के आंदोलन के नाम पर किया गया और उसके बाद भी बीजेपी की सरकार हरियाणा की जनता बना रही है और जाट बाहुल्य जो क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ी बढ़त मिली है। बीजेपी के कई विधायक वहां से जीते हैं, सब बधाई के पात्र हैं। कांग्रेस जो जाट का खेल खेल रही थी या अन्य जो कार्ड थे वे क्या नहीं चले? के सवाल पर ब्रिजभूषण सिंह बोले, देखिए जो पहलवानों का आंदोलन था, इसमें जो पहलवान कथित पहलवान है ये हरियाणा के लिए नायक नहीं है, ये खलनायक है और ये खलनायक अपने जूनियर खिलाड़ियों के लिए है। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे थे उन्हीं हरियाणा के बच्चों की हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको लेकर इन्होंने एक झूठा नैरेटिव क्रिएट किया, आंदोलन चलाया, पूरे 2 साल तक कुश्ती को बर्बाद किया। अपनी बात जारी रखते हुए ब्रिजभूषण सिंह बोले, तो यह उसी का परिणाम है कि जाटों ने भी बहुत बड़ी संख्या में वोट देने का काम किया है। जुलाना ने उनकी कांग्रेस हार सीट मानी जा रही थी, लेकिन विनेश फोगाट वहां से 6000 वोटों से जीत गई। आप ही का नाम लेकर पूरा प्रचार किया। इससे आगे सवाल पर पूरा होता। ब्रिजभूषण सिंह कहने लगे, अरे भाई इसका मतलब है कि हम महान आदमी हैं। अगर हमारा नाम लेकर वह जीत गई तो बहुत अच्छा है, कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर नैया पार हो गई। फिर हंसते हुए कहते हैं, नैया तो पार हो गई लेकिन कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी भी डूब गई, राहुल बाबा का क्या होगा? वह तो जीत गई, लेकिन बड़े सपने संजोए थे हरियाणा को लेकर, क्या हुआ? वह जहां जहां जाएगी सत्यानाश ही होगा। इसी बीच आपको बता दें, ब्रिजभूषण एक बार फिर यहाँ विवादित बयान देते नजर आए, कांग्रेस को लेकर भी और विनेश फोगाट को लेकर भी। इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है कि इस तरीके से WFI पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह का इस तरीके से बोलना क्या वाकई में ही सही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।